वैशाली और कौशाम्बी स्टेशन भी मेरे खुलवाए हुए थे, दोनों का मैं इंचार्ज था। तो मुझे पैसे का तो पता ही नहीं था कि पैसे भी कमाने हैं इसमें, फॉरेवर में पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि मेरे को तो पेंशन भी मिल रही थी और मुझे वहां से भी अच्छी तनख्वाह मिल रही थी और मेरी वाइफ भी प्रिंसिपल थी। लेकिन हमें हेल्थ की जरूरत है, हेल्दी रहना। कहना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हेल्दी। अगर आपकी हेल्थ गई तो कुछ भी नहीं। राइट सर। और इस हेल्थ को आप कैसे रिस्टोर कर सकते हो या कैसे मेंटेन कर सकते हो? इसको कैसे कर सकते हो भाई? कुछ खा के ही तो कर सकते हो। हवा पानी खाना जो बेसिक नीड है। हवा शुद्ध है नहीं, पानी शुद्ध है नहीं, खाना शुद्ध है नहीं, तो बॉडी कैसे शुद्ध रहेगी? वही सारी चीजें मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी और मेरी एज भी बढ़ रही थी, क्योंकि मैं तो एयरफोर्स में भी जॉब करके आया और कैसी लाइफ होती है मिलिट्री लाइफ, आप लोग समझ सकते हो। मैं पूरे 20 साल हेलीकॉप्टर में रहा, मेरा बिस्तर गोल ही रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि बच्चे मेरे गाजियाबाद में रहते थे, मेरे मम्मी पापा के पास रहते थे कि मैं अकेला था, मम्मी पापा भेजते नहीं थे, बोलते बच्चों को हमारे पास रहने दे, तू देश आटन कर कहीं पर भी हो। तो मुझे कैसे रहना पड़ेगा? केयर ऑफ मेस, जहां पे जो मिल गया वो खा लिया और बच्चों की याद आई तो शाम को 2 पैक मार ली। क्यों जी? भाई ये तो होता फौज में, और क्या है? फौज में और कोई दुख नहीं होता, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत में बहुत अच्छे हो, लेकिन जब बच्चों की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, तो क्या करेगा? शाम को 2 पैक मार लेगा, वो मिल जाते हैं। तो अब उससे होता क्या है भाई? दारू पीने से इवन एक ड्रॉप भी अल्कोहल अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो वो आपको हार्म ही पहुंचाता है, वो नुकसान ही करता है, वो फायदा नहीं करता। तो मेरे भी उसी लाइफ स्टाइल को जीते हुए और फिर मैं आ गया यहाँ पे वीआरएस लेके फरवरी 2002 में मेट्रो ज्वाइन कर लिया, सिविल लाइफ में आ गया, वो भी एनसीआर में आ गया जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है। मेरे ना हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एसिडिटी, आपके स्टोमक से ही बीमारियां शुरू होती हैं। जब एसिडिटी होने लगी, इसका मतलब भोजन पचना बंद हो गया। जी सर। मेरा एनर्जी लेवल डाउन होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि अब क्या बीपी होगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा एक कंसेप्ट क्लियर था, बिकॉज टेक्निकल पर्सन होते हुए मेरा एक कंसेप्ट क्लियर था कि दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जिससे कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तो होता है, बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो जाए और ये बीमारी ना बने। मुझे ये भी पता था कि हाँ एक्सरसाइज करनी है, घूमने भी जाना है, दौड़ने भी जाना है, लेकिन घूमने दौड़ने से क्या है, चलो ठीक है मेरे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, लेकिन उन ऑर्गन्स को मैं फीड कैसे करूं अच्छी चीज से, जिससे कि वो ठीक से काम करें। तो कहते हैं ना, जब जहां चाहा वहां रहा। इफ देयर इज अ विल देयर आर मेनी वेज। सो